राधे राधे। हमारे भक्ति भजन चैनल में आपका स्वागत है। मार्गशीर्ष महीने में सुनने वाली कथा राजा हरिश्चंद्र। जब भी सत्य और दान की चर्चा होती है, राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता है। सच बोलने और दान देने के लिए उनका मिसाल आज भी दी जाती है। इसलिए भी उन्हें समाजवादी, सत्यवादी और दानवीर राजा हरिश्चंद्र कहा जाता है। वे ऐसे दानी थे जो अगर सपने में भी किसी को दान देते हुए देख लेते तो उसे पूरा जरूर करते थे। उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अपना राजपाट से लेकर पत्नी तारामती और पुत्र रोहित को भी त्याग दिया। भले ही अपनी सत्यवादी और दानवीर छवि के कारण राजा हरिश्चंद्र काफ़ी लोकप्रिय थे, लेकिन उनका पारिवारिक जीवन अत्यंत दुख रहा। राजा हरिश्चंद्र के त्याग और सत्यवादी की कहानी के बारे में बताती हूँ। राजा हरिश्चंद्र के बारे में कहा जाता है कि एक बार उन्होंने सपने में महर्षि विश्वामित्र को अपना सारा राज दान में देते हुए देखा, लेकिन अगले दिन जब वे सुबह जगे तो सपना को भूल गए थे। महर्षि विश्वामित्र महल में आए और राजा हरिश्चंद्र तो उनका सपना याद दिलाया। इसके बाद राजा ने खुशी खुशी अपना राज उन्हें दान में दे दिया, लेकिन दान के बाद दक्षिणा की बारी आई तो वे बोले, पहले ही सब कुछ मैंने दान कर दिया है, अब दक्षिणा के लिए धन कहाँ से लाऊं? बहुत विचार करने के बाद राजा हरिश्चंद्र ने खुद को बेचने का फैसला किया और काशी की ओर चल पड़े। इधर रानी तारामती और पुत्र रोहित को एक व्यक्ति ने खरीद लिया। उधर राजा हरिश्चंद्र को शमशान के एक स्वामी ने खरीद लिया। हरिश्चंद्र की पत्नी उस व्यक्ति के घर पर बर्तन मांजने और चौका चूल्हा का काम करने लगी। वह कभी सिंहासन पर बैठने वाले राजा हरिश्चंद्र शमशान का काम करने लगे। एक दिन राजा के पुत्र रोहित को सांप ने डस लिया, जिससे उनकी मौत हो गई, लेकिन तारामती के पास कफन तक के पैसे नहीं थे। तारामती किसी तरह दुख मन से पुत्र के शव को गोद में उठाकर शमशान पहुंची, लेकिन शमशान पहुंचते ही हरिश्चंद्र तारामती से शमशान का कर मांगने लगे, क्योंकि शमशान का कर लेना नियम था और वे अपने मालिक की आज्ञा का पालन कर रहे थे। राजा हरिश्चंद्र पत्नी से बोले कि शमशान का कर तो देना ही पड़ेगा। फिर हरिश्चंद्र ने पत्नी से कहा कि यदि तुम्हारे पास कर देने के लिए धन नहीं है तो अपनी साड़ी का कुछ भाग फाड़ के दे दो, उसी ही कर के रूप में रख लूँगा। लाचार होकर जैसे ही तारामती ने अपनी साड़ी फाड़ना शुरू किया, उसी समय तेज गर्जना हुई और विश्वामित्र प्रकट हो गए। विश्वामित्र बोले, हे राजा, तुम धन्य हो। यह सब तुम्हारी परीक्षा हो रही थी, जिसमें तुम यह सिद्ध कर दिए कि तुम श्रेष्ठ दानवीर, सत्यवादी और धार्मिक हो। इसके बाद पुत्र रोहित भी जीवित हो उठा और राजा को उसका पूरा राज भी लौटा दिया गया। इतना ही नहीं, महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि संसार में जब भी धर्म, दान और सत्य की बातें की जाएगी, राजा हरिश्चंद्र का नाम आदर सम्मान के साथ सबसे पहले लिया जाएगा। यहीं पर अपनी कथा को समाप्त करती हूँ। राधे राधे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।